नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 2 दिसंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए आज इन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, एंट्री एग्जिट हमें कहां पर मिली, वो पूरा का पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे डेली इंट्राडे और स्विंग के तीन स्टॉक्स के वीडियोस और दूसरे दिन उन्हीं 3 स्टॉक्स के एनालिसिस के वीडियोस, वीकली पोजिशनल ट्रेड्स के 3 स्टॉक्स के वीडियो और हर एक वीक उन पोजिशनल ट्रेड्स के एनालिसिस के 3 वीडियोस, और प्लस हर एक सेक्टर के इंडेक्स को हम जो डेली एनालाइज करते हैं और उसमें से उस सेक्टर के 2 टॉपिक्स स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारे के सारे वीडियोस आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़िएगा मत, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और हम आपके लाइक का इंतजार करते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है EI होटल्स। EI होटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये जो आप रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया था, और अभी अगले दिन इसी लेवल पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल रिजेक्शन लेकर के वहीं पर आकर के रुकी थी। आज के दिन में स्टॉक इस लेवल के ऊपर गया है, लेकिन क्लोजिंग तकरीबन उसी लेवल पर दिया। तो कल के दिन में भी आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके इसी लेवल में इंट्राडे के लिए स्टडी भी कर सकते हैं। बट आज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या हमें कोई एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला स्टॉक में। तो 381 के ऊपर बाइंग था, 378 के नीचे सेलिंग था। तो 381 का जो लेवल है वो आएगा आपका कुछ यहाँ पर, दिस इज 381। तो आप देख सकते हैं कि 381 के लेवल पर ये स्टॉक आज के दिन में एक्चुअली गया ही नहीं, मतलब गया, लेकिन उसके बाद एक 383 तक का लेवल बनाया और उसके बाद वापस नीचे आ गया पहले 1 घंटे के अंदर में। तो ये 3 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये तीनों 3 कैंडल्स जो है वो इतनी वॉलेटाइल रही है। मोटा मोटी अगर ये पहली कैंडल को मैं इग्नोर कर दूं तो ये 3 या 4 कैंडल्स जो है वो पूरी की पूरी इस रेंज के अंदर में रही है। तो ऐसे में एंट्री एग्जिट लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो हमारा सेलिंग का लेवल था 378 का लेवल आपका यहाँ पर आएगा, दिस इज 378। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी कैंडल ये सब लेवल पर आए, लेकिन अगेन इट वाज इन अ वेरी स्मॉल रेंज, और पूरा दिन तकरीबन इसी रेंज में स्टॉक ने निकाल दिया। तो ऐसे में एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आपकी एंट्री हो भी गई है तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसके अंदर में हिट हुआ होगा, और उसके बिना आप इस स्टॉक में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर आपने होल्ड किया होता तो डे के एंड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, या एक माइल्ड लॉस में आप इसको बुक कर लेते। बट मोटा मोटी इसके अंदर में कोई ट्रेड आपको मिलता नहीं, और बेसिकली आपका स्टॉप लॉस ही स्टॉक के अंदर में हिट होता। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था GNFC। GNFC डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जो अब एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। आज के दिन में इसने अच्छी तरीके से इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर देखते हैं एंट्री हमें कहां पर मिली। एंट्री हमें मिली 641 के ऊपर। तो 641 का जो लेवल है वो लेवल आता है आपका यहाँ पर कुछ, दिस इज 641, राइट। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल ने इस लेवल को टच तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद पहली कैंडल में तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि रिजेक्शन होता है, बड़ा रिजेक्शन वीक दिखा रहा है, प्लस वोलेटाइल होता है। तो दूसरी कैंडल आई नहीं, तीसरी कैंडल में इसमें आपकी एंट्री हुई। उसके बाद आपको तकरीबन 1-1.5 घंटे तक स्टॉक इसी रेंज पर होवर करता रहा। तो यहाँ पर किसी भी कैंडल में आपकी अच्छी खासी एंट्री स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली हो पाई होगी, और अगर आपने एंट्री करी होती तो फिर वहां से इस स्टॉक ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया 656.75 का, मतलब ऑलमोस्ट 15 रुपीज की मूवमेंट स्टॉक ने दी है। मतलब 2.5% का मूवमेंट इंट्राडे में इस स्टॉक के अंदर में हुआ। तो बहुत बढ़िया 2.5% का आपको रिटर्न मिला। 2.5% में से हमारा टारगेट सिर्फ 1% निकालना होता है, तो 1% आपने डेफिनेटली अच्छे से निकाला होगा। और वन साइडेड ट्रेड ही गया है, वन साइडेड मूवमेंट ही गया है मोटा मोटी। और ये लास्ट 3 कैंडल्स के अंदर में ही 2 बजे के बाद ही आपको अच्छा ट्रेड मूवमेंट इसमें मिला है। तो अच्छा खासा ये पूरा 2.5% भी आप कैप्चर कर पाए होंगे, बट 1% तो डेफिनेटली बना होगा, विच इज बेसिकली अ गुड ट्रेड, और अच्छा खासा पैसा आपका बना होगा। अगर आपका पैसा बना है इस स्टॉक में, आपने ये ट्रेड लिया, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा और आखिरी स्टॉक है गुजरात पीपावाव, GPPL। अगेन ये एक रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट लेवल था। आज के दिन में भी ओपनिंग जहां हुई वहीं क्लोजिंग हो गया, नीचे जाकर के एक रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री मिली हमें सेल साइड
पे या नहीं। 187 का सेल था, 187 का जो सेल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 187। तो आप देख सकते हैं 187 का लेवल सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल में आया, फिर उसके बाद किसी भी कैंडल में ये लेवल आया ही नहीं है। इनफैक्ट ये 10:15 की कैंडल ने टच करने की कोशिश की लेकिन टच हुआ नहीं है, सिर्फ इसी में ये मूवमेंट हुआ। तो एंट्री इसमें ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रो ट्रेडर्स इसमें ले पाते हैं, नोवाइस ट्रेडर के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट 15 मिनट्स में कुछ एक्शन ले पाना इस स्टॉक के अंदर में। तो आपकी एंट्री डेफिनेटली इसमें नहीं होगी। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट्स में आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स में भी एक ही कैंडल इस पे आएगी, तो पहली 5 मिनट में आप इस पे ही नजर गड़ा के बैठे हो और आपका ट्रेड हो जाए, ऐसे होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। तो आपको कोई मूवमेंट इसके अंदर में मिला नहीं, और वहां से अगर आपकी एंट्री अगर एज अ प्रो ट्रेडर भी हुई होती तो 1% के आसपास ही आपका टारगेट जस्ट मीट हुआ होगा, जस्ट लेस देन 1%। यहाँ से यहाँ की मूवमेंट में जस्ट लेस देन 1% हुआ, तो वो रिवर्सल के ऊपर आपने आधे % का प्रॉफिट बुक किया होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आप इसमें से एग्जिट किए होंगे। तो जीएनएफसी एक अच्छा ट्रेड रहा, जीपीपीएल में कोई ट्रेड हमें मिला नहीं, और ईआई होटल में एक हल्का सा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।